चैनल स्मार्ट ब्रेन टेक्निकल एकेडमी। अभी तक हमने लास्ट वीडियो में एसी सर्किट एनालिसिस पे बेस्ड कंप्लीट थ्योरी, उनका एनालिसिस एंड कंप्लीट कर लिया था। हमने न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करे थे, जिसमें कुछ सिंपल न्यूमेरिकल पे बेस्ड हमने न्यूमेरिकल्स कवर कर लिए हैं। हमने लास्ट वीडियो में एक न्यूमेरिकल अटेम्प्ट किया था जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में था, और मैंने आपको बोला भी था कि इसी टाइप के न्यूमेरिकल को हम वापस से एक बार और अटेम्प्ट करेंगे, जिससे उसके जो कंसेप्ट हैं, किस तरह से उस न्यूमेरिकल को आप अटेम्प्ट करेंगे अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, वो आप क्लियर हो सके। तो अगेन हम उसी पैटर्न पे बेस्ड एक और न्यूमेरिकल लेकर आए हैं आज, किस तरह से आपको उस टाइप के न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करना है। तो टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का मेन न्यूमेरिकल। नाउ बोर्ड पे देखिए आपकी न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। क्या बोल रहा है आपका न्यूमेरिकल? लैंग्वेज को पढ़े। ARLC सीरीज सर्किट इज शोन इन द फिगर। आपको सर्किट गिवन है, क्लियर है? करंट इन द सर्किट इज 8 एम्पियर। करंट कितना फ्लो कर रहा है सर्किट में? 8 एम्पियर का हमारा यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, 8 एम्पियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। हमें यहाँ पे रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अगेन पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, और इस पूरे कॉम्बिनेशन का पावर फैक्टर भी कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आप ऑब्जर्व करिए, हमारे पास जो टोटल सप्लाई वोल्टेज है वो कितना है? 170 वोल्ट 50 हर्ट्ज। वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर है VR, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर है VC, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर गिवन है VL, एंड VL की वैल्यू गिवन है 180 वोल्ट। VR एंड VC इस सीरीज कॉम्बिनेशन का मींस VRC हमें गिवन है 170 वोल्ट, एंड टोटल वोल्टेज कितना है? 170। हमने लास्ट वीडियो में इसी टाइप का न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट किया था। हमने वहां पर भी रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस की वैल्यू को कैलकुलेट किया था। उनकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट वन हमारा जो मेन टारगेट है वो है कि हमें वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है अक्रॉस ईच एलिमेंट। मतलब हमें यहाँ पे वोल्टेज जो अक्रॉस द R वैल्यू भी रिक्वायरमेंट है, वोल्टेज जो अक्रॉस द C की भी रिक्वायरमेंट है, वोल्टेज जो अक्रॉस द L की भी। फर्स्ट वन, यदि हमारे पास VR, VC एंड VL सेपरेट कैलकुलेट हो गया तो हम बाय यूजिंग द करंट हम इजीली रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, एंड देन कैपेसिटेंस रिएक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब बिफोर द स्टार्ट द न्यूमेरिकल को सोल्व करने से पहले उसका एक रोड मैप, किस तरह से उसको अटेंड करना है, उसकी पूरी पिक्चर आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि हमें क्या क्या करना है, एंड देन उसको हम स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करते चले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेटर बाद में लेंगे। सॉल्यूशन क्या क्या गिवन है? देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पे सप्लाई करंट गिवन है, सप्लाई करंट गिवन है, I कितना है? 8 एम्पियर। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर गिवन है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर मतलब VL गिवन है 80 वोल्ट। टोटल वोल्टेज अक्रॉस द RC गिवन है, वोल्टेज अक्रॉस RC नेटवर्क भी हमें गिवन है। मींस हमें यहाँ पर VRC गिवन है, कितना है? 170 वोल्ट। अब बात आती है सर VRC को हम कैसे लिखेंगे? तो RC सर्किट एनालिसिस में हमने पढ़ा था VRC कितना होगा? VR माइनस J VC इक्वल्स टू 170 वोल्ट। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? रूट रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू 170। इक्वेशन नंबर
1 हमें ऑब्टेन हो गया। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए, हमें टोटल सप्लाई वोल्टेज भी गिवन है। टोटल सप्लाई वोल्टेज भी गिवन है। टोटल सप्लाई वोल्टेज कितना है? V इक्वल्स टू 170 वोल्ट। और टोटल वोल्टेज किसके इक्वल होगा? VR माइनस जे VC प्लस जे VL इक्वल्स टू 170। क्लियर है? तो इसका कंप्लीट मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 170। क्लियर है ना? हमारे को VL की वैल्यू तो गिवन है, कितना है? 80 वोल्ट। हमारा मेन टारगेट है फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सोल्व करके VR एंड VC को कैलकुलेट करना। तो इस सेकंड इक्वेशन को कंटिन्यू एक्सटेंड करते हैं। यहाँ पे क्या लग रहा है? रूट। दोनों साइड स्क्वायर करें, रूट हट जाएगा, तो हम करते हैं इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी? VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 70 का स्क्वायर कितना होता है? 289। 170 मल्टीप्लाई 170 कितना हो जाएगा? 28900। ये दिख रहा है a माइनस b का होल स्क्वायर। लगा दीजिए a स्क्वायर, यहाँ तो VR स्क्वायर इज a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 28900। यहाँ पे कोई दिक्कत? आई होप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल चल रहा है। फर्स्ट इक्वेशन को ऑब्जर्व करिए। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो हमें VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर कितना मिलेगा? 28900। यहाँ पर आप ऑब्जर्व करिए, ये रहा VR स्क्वायर, ये रहा VC स्क्वायर, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 28900 प्लस VL कितना है? 80, यहाँ लिख देंगे 80 का स्क्वायर माइनस 2 VL की वैल्यू 80 और VC अलोन कितना आ गया? 28900। क्लियर हो रहा है? यहाँ पर 28900 कैसे लिखा? VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना है? इसको सोल्व करना है। कैसे करेंगे? ये पॉजिटिव वैल्यू उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, कंप्लीट जीरो। ये पॉजिटिव का 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6400। वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 80 मल्टीप्लाई 2 160 VC, ये पॉजिटिव वहां जाके नेगेटिव, माइनस का 6400, माइनस से माइनस का VC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6400 अपॉन 160। अप्लाई कर लेते हैं। 6400 डिवाइडेड बाय 160 कितना मिल रहा है? 40। VC की वैल्यू कितनी आ गई? 40 वोल्ट। दैट मींस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर हमारा कैलकुलेट हो गया है 40 वोल्ट। अगर ये 40 वोल्ट को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें तो VR स्क्वायर आ जाएगा, मतलब VR कैलकुलेट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? बाय इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, 170 का स्क्वायर 28900। VC की वैल्यू कितनी है? 40। तो यहाँ पे हमारे पास VR स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर इक्वल्स टू 28900। करिए इसको, 40 के स्क्वायर को वहां ले जाके माइनस एंड देन उसका रूट करते हैं, कितना मिलेगा? 28900 माइनस 40 का स्क्वायर 1600, माइनस किया, रूट कर दिया, क्या मिलेगा? 165.23। VR की वैल्यू यही आ रही है। इसको सोल्व किया तो VR कितना मिल रहा है? 165.23 वोल्ट। ये आ गया वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर। आई होप यहां तक का कांसेप्ट क्लियर होगा। सबसे पहले सर्किट गिवन है, ऑब्जर्व करो, सर्किट गिवन है, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर गिवन है 80 वोल्ट, हमने लिख दिया, करंट दे रखा है, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर दे रखा है।
आर और सी का कॉम्बिनेशन पे वोल्टेज है 170 वोल्ट मींस VRC है 170। हमने VRC कैसे लिखेंगे एक्सप्रेशन में VR माइनस JVC, मैग्नीट्यूड क्या होगा रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर 170। इक्वेशन नंबर 1। सप्लाई वोल्टेज कितना दे रखा है 170। सप्लाई वोल्टेज की हेल्प से हम बोलेंगे VR माइनस JVC प्लस JVL कितना हो गया 170। इस एक्सप्रेशन का टोटल वोल्टेज एक्सप्रेशन में निकाल दिया, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया, इसको एक्सटेंड किया, हमने कैलकुलेट किया VC की वैल्यू कितनी आ रही है 40 वोल्ट। जैसे हमारे पास VR VC हुआ, फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से हमने VR को कैलकुलेट किया। क्लियर है? न्यूमेरिकल को साथ के साथ सोल्व करना है, भूलना नहीं है। बड़े इजी होते हैं एसी के न्यूमेरिकल्स, और अगर समझ में नहीं आए तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं एसी के न्यूमेरिकल। चलो इसको जल्दी से करिए पूरा। तो देखिए हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया है। हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा है वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर निकाल लिया, गिवन था 80 वोल्ट। वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर भी हमने कैलकुलेट कर लिया है 40 वोल्ट, और वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर भी कैलकुलेट कर लिया हमने 165.23 वोल्ट। यहाँ तक क्लियर है? आइए अब देखते हैं हमें पूछा क्या क्या है भैया, क्या क्या फाइंड करना है आपको। हमको फाइंड करना है रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं अगेन। VR हमें गिवन है होता है IR। VR कितना है 165.23, RI कितना है 8 मल्टीप्लाई R, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा 165.23 अपॉन 8। चलिए डिवाइड करते हैं 165.23 को 165.23 डिवाइडेड बाय 8 हमें मिल रहा है R इक्वल्स टू 20.65 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। फर्स्ट आंसर। अगेन हमारा VL होता है, क्या होता है IXL, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना हो जाएगा VL अपॉन I। VL की वैल्यू दे रखी है 80 अपॉन 8, इंडक्टिव रिएक्टेंस हो जाएगा 10 ओम। इंडक्टिव रिएक्टेंस इसके इक्वल होता है ओमेगा L की। इंडक्टिव रिएक्टेंस इसके इक्वल होता है ओमेगा L। ओमेगा कितना होता है 2 पाई FL 10। तो यहाँ से हमारे पास इंडक्टेंस आ जाएगा 10 अपॉन 2 पाई F, 2 पाई F। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, 50 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई करेंगे कितना होता है 314, तो 10 डिवाइडेड बाय 314। इंडक्टेंस हमारे पास कैलकुलेट हो गया 0.0318 हेनरी। ये लीजिए सेकंड का आंसर, इंडक्टेंस कैलकुलेट हो गया। अगेन अब किसकी तरफ मूव करेंगे कैपेसिटेंस की। VC क्या होता है IXC, तो इंडक्ट कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाएगा VC अपॉन I। VC कितना है 40 अपॉन 8, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा 5 ओम। 5 ओम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना होता है 1 अपॉन ओमेगा C इक्वल्स टू 5, 1 अपॉन ओमेगा C इक्वल्स टू 5। तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस जाएगा 1 अपॉन ओमेगा हो गया 2 पाई F, और ये 5 नीचे आ गया मल्टीप्लाई 5। करिए कैलकुलेट, 2 पाई F हो गया 314 मल्टीप्लाई 5 1 डिवाइडेड बाय आंसर। हमारे पास कैलकुलेट हो रहा है 6.369 10 की पावर -4। कैपेसिटेंस निकालते हैं माइक्रोफैराड, मतलब 2 जीरो बढ़ानी है, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे डिवाइड किया मल्टीप्लाई किया
तो वैल्यू जाएगी 336.9 10⁻⁻6 माइक्रो फेरड। कैपेसिटेंस भी हमारा कैलकुलेट हो गया है। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को? आई होप नहीं होना चाहिए। फटाफट इस पोर्शंस को नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट लें, एज यू विश, जल्दी करें। अब समझ में आ रहा है? अपन ने फर्स्ट जो किया था इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में, उसी के अकॉर्डिंग हमने नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्या पूछ रहा है? पावर फैक्टर। क्या पूछ रहा है? पावर फैक्टर। सेकंड हमें बोल रहा है कि हमें बी पार्ट में कि पावर फैक्टर कैलकुलेट करके दीजिए। पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। पावर फैक्टर होता है cos फाई और हमें एंगल की रिक्वायरमेंट है। एंगल किसे निकाल लेंगे? इंपीडेंस से। तो इंपीडेंस क्या होता है? आरएलसी सर्किट का इंपीडेंस क्या होता है? इंपीडेंस होगा आरएलसी सर्किट का Z R + j XL - j XC। अब हमने R की वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है। कितना आ रहा है? 20.65 + j। XL कैलकुलेट कर रखा है, कितना है? 10 - j। XC कितना कैलकुलेट किया था? 5। चलिए अब इसका रूल खत्म। बाकी पोर्शंस को नोट डाउन रफ कर देते हैं पूरे को। ये लीजिए, फ्री हो गया। Z बन गया 20.65 + j5 ओम। किस फॉर्म में है? रेक्टेंगुलर फॉर्म में। इसमें कन्वर्ट करेंगे पोलर फॉर्म में। चलिए पोलर फॉर्म में कन्वर्ट। पोल 20.65, 5 ब्रैकेट क्लोज। पोलर फॉर्म में हमारे पास इंपीडेंस आएगा 21.2467, 21.25 कर देते हैं। एंगल RCL 10 13.61 डिग्री ओम। किस में आ गया? ये किस में था? रेक्टेंगुलर फॉर्म में। किस फॉर्म में है? रेक्टेंगुलर। ये किस में आया हमारे पास? पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म से हमें क्या मिल गया? एंगल। नाउ पावर फैक्टर। नाउ पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर cos फाई। cos एंगल कितना है? 13.61 लगाइए। cos 13.61 वैल्यू आएगी 0.97। पावर फैक्टर कितना मिल गया? 0.97। इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू ज्यादा है 10। कैपेसिटी रिएक्टेंस कितना है? 5। मतलब सर्किट कैसे बिहेव करेगा? इंडक्टिव। मींस पावर फैक्टर कैसा होगा? लैगिंग। पावर फैक्टर कैसा होगा? लैगिंग। ये लीजिए सेकंड का आंसर। आई होप आपको आज ये न्यूमेरिकल आपने अटेंड किया है। इसके हेल्प से आपको जो मेन कंसेप्ट होता है वो आपको क्लियर हुआ होगा। चलो इसको एक बार कंप्लीट कर दीजिए। नाउ अभी तक हमने सीरीज आरएलसी सर्किट, आरसी सर्किट या इस तरह से रिलेटेड सिंपल न्यूमेरिकल, कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स, हर टाइप के न्यूमेरिकल्स को किस तरह से अटेम्प्ट करना है उसको हमने कवर कर लिया है। आई होप अब आपके जो डाउट्स रहते हैं आरएलसी सर्किट पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स के वो आपको क्लियर हुए होंगे। अगर क्लियर नहीं हुए हैं या क्लियर हुए हैं उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? उसके लिए एक न्यूमेरिकल में आपके बोर्ड पे आपको विजिबल है। इसको आपको अगेन सेल्फ मोड पे ट्राई करना है और आपको इसके आंसर्स को करना है कंप्लीट और चेक करना है कि मेरा आंसर सही है या नहीं है। न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है वो देखिए। ए वोल्टेज Vt = 200 sin 3140। ये वोल्टेज आपको गिवन है किस फॉर्म में है? साइनोसॉइडल या आप बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस फॉर्म में।
applied to a series circuit consisting of 10 ohm resistance, मतलब R दे रखा है 0.0318 हेनरी रीच इंडक्टेंस दे रखा है एंड 63.6 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस गिवन है। तो सोल्व कैसे करेंगे? हमें एक R L C सीरीज सर्किट गिवन है जहाँ पे रेजिस्टेंस आपको दे दिया है 10 ओम, इंडक्टेंस दे दिया है 0.0318 हेनरी एंड कैपेसिटेंस आपको दे दिया है 63.6 माइक्रोफैराड। किससे कनेक्टेड है? एसी सप्लाई से। क्या एक्सप्रेशन है? 200 sin 314t, ये आपको वोल्टेज गिवन है। क्या फाइंड करना है? करंट का एक्सप्रेशन इंस्टेंटेनियस फॉर्म में, पावर फैक्टर एंड एक्टिव पावर। सबसे पहले क्या करेंगे? हमें VL दे रखा है मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज, ओमेगा दे रखा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी 314t। यहां से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे आप 50 हर्ट्ज। देन R दे रखा है, इंडक्टेंस दे रखा है, ओमेगा हमें दे रखा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कैलकुलेट करोगे, XL को निकालोगे, फिर आप XC को कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालेंगे, देन आप इंपेडेंस कैलकुलेट करेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ इंपेडेंस आप करंट निकाल लेंगे। I मैग्नीट्यूड भी मिलेगा, साथ में एंगल भी मिल जाएगा। करंट आने के बाद आपका आंसर यहाँ पे आएगा, वो क्या होगा? आपका करंट रहेगा आपका 4.85 sin 314 प्लस 76 डिग्री। क्या रहेगा आपका आंसर? आपका आंसर देखो आप बोर्ड पे, 4.85 sin 314 प्लस 76 डिग्री। फिर आप कैलकुलेट करेंगे पावर फैक्टर, एंगल कितना आ रहा है? 76 डिग्री। cos फाई लगाकर जब आप सोल्व करेंगे तो पावर फैक्टर कितना मिल रहा है? पावर फैक्टर आपको मिल रहा है 0.242। देन आप एक्टिव पावर कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला क्या है? P = VI cos phi। P = VI cos phi। V आपको RMS वैल्यू रखनी है, मतलब Vm/√2। I आपको RMS रखना है, मतलब जो आपका इंस्टेंटेनियस फॉर्म में आ रहा है, कितना करंट आ रहा था आपका? 4.85, इसको डिवाइड बाय अपॉन √2 करके I RMS मिलेगा। cos phi आपने कैलकुलेट किया है, अप्लाई करो, सोल्व करो, क्या मिल रहा है? एक्टिव पावर इक्वल्स टू आपको मिल रहा है 234.74 वाट। क्लियर है? आई थिंक या आई होप आपको आज की वीडियो, आज जो हमने न्यूमेरिकल अटेम्प्ट किया है, इसका पैटर्न आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पैरेलल RLC सर्किट्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करेंगे, उनको भी देखना जरूरी है जिससे हमारा कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर हो सके RLC या AC सर्किट एनालिसिस। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।